हेलो फ्रेंड्स, टेस्टिंग ऑन एआई चैटबॉट का सेकंड पार्ट आ चुका है और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। ये टेस्ट मैं सेकंड पार्ट में ही ऐड करने वाला था, बट क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया तो मुझे इसे बैक ऑफ करना पड़ा। एंड क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो मैं खुद को इसे शेयर करने से रोक ही नहीं पाया। इस टेस्ट में हम ये देखेंगे कि इन चारों चैटबॉट्स में से कौन सा चैटबॉट किसी भी केस में एक फेयर जजमेंट ले सकता है एंड क्रिमिनल और विक्टिम को आइडेंटिफाई कर सकता है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, सो दैट हम लाइफ के छोटे मोटे केसेस इससे सॉल्व करा ही सकते हैं और होपफुली एक फेयर वर्डिक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने बहुत ही ज्यादा टफ एंड बिजार एग्जांपल यूज किया है, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स डाइव इन। स्टार्टिंग फ्रॉम चैट जीपीटी। सो सिचुएशन ये है, कबीर एंड प्रीति आर कपल फॉर 15 years. They loved each other blindly. One day, they went to a hotel to celebrate their 15th anniversary. They also had drinks that night. Next morning, Kabir was found dead, stabbed with a knife. Preeti, when asked by police, said she has no idea how it all happened because they were too drunk. Analyze the scenario properly as a judge and tell me who is the main culprit. Okay, go. चैट जीपीटी ने पहले तो केस के सारे फैक्ट्स पॉइंट आउट किए हैं, लाइक वो दोनों 15 साल से रिलेशन में थे, ब्लाइंडली प्यार करते थे एक दूसरे से। नेक्स्ट वो होटल गए थे एंड अल्कोहल कंज्यूम किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में कबीर वॉज डेड विद अ नाइफ। एंड लास्टली प्रीति को कुछ याद नहीं है क्योंकि शी वॉज ड्रंक। देन इसने क्वेश्चन रेज किए हैं कि क्या वो एक सुसाइड है या फिर मर्डर। नाइस, इसने सुसाइड भी कंसिडर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट उसने पूछा है कि क्राइम सीन पर कौन था, एंड अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो प्रीति सस्पेक्ट हो सकती है। नाइस। नेक्स्ट इसने पूछा है कि क्या प्रीति ड्रंक होने का एक्सक्यूज कर रही है बचने के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या रात में कोई फोर्सफुली अंदर आया था, अगर नहीं तो अगेन प्रीति सस्पेक्ट होगी। एंड देन इसने मोटिव बताया है कि नशे में आर्ग्यूमेंट या लड़ाई होने के चांसेस हैं दोनों में। एंड लास्ट में इसने कंसिडर किया है फॉरेंसिक एविडेंस का, एंड अगर फॉरेंसिक्स में कुछ भी नहीं आता है तब तक के लिए प्रीति मेन कल्प्रिट है। गुड, इसने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया है एंड ऑल्सो फॉरेंसिक टेस्ट को भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट ग्रोक पे ट्राई करते हैं एंड पेस्ट। पहले तो इसने भी सेम कॉन्टेक्स्ट, इंसिडेंट और प्रीति के स्टेटमेंट को समराइज किया है। देन इसने पॉसिबल सिनेरियोज बताए हैं। फर्स्ट, इसने प्रीति को एज अ कल्प्रिट सस्पेक्ट किया है, आर्ग्यूमेंट्स ड्यू टू अल्कोहल वाला सेम रीज़न। नेक्स्ट, इसने थर्ड पार्टी वाला सेम सिनेरियो दिया है कि शायद बाहर से कोई आया हो। एंड नेक्स्ट, इसने एक्सीडेंटल डेथ का सिनेरियो भी बताया है। नाइस, तो हो सकता है कि कबीर को एक्सीडेंटली चाकू लग गया हो। ये वाला पॉइंट चैट जीपीटी में नहीं था। ओके, देन इसने एविडेंस की कमी बताई है, लाइक सीसीटीवी एंड ऑल। गुड। एंड फाइनली एज अ जज इसने प्रीति को इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का स्टेटमेंट दिया है। वाओ, ये अच्छा था। सो इसने भी कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है। इनफैक्ट इसने भी बोला है कि बिना एविडेंस के हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी। नेक्स्ट जेमिनाई का टर्न है। ओके, इसने सारे सिनेरियो को समराइज किया है, स्टेटमेंट, नाइफ, सीन, रिलेशनशिप डायनामिक्स, अल्कोहल, मोटिव, प्रीति's बिहेवियर, फोर्स्ड एंट्री। पॉसिबल सिनेरियोज में इसने 3 पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं। प्रीति कल्प्रिट हो सकती है एंड ड्रंक होने का एक्सक्यूज वही सेम। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट सेम। एंड लास्टली एक्सीडेंट। इसने भी सुसाइड वाला पॉइंट नहीं दिया है। ओके, अब कंक्लूजन में इसने भी प्रीति को प्राइम सस्पेक्ट माना है, पर नॉट एग्जैक्टली, जब तक एविडेंस नहीं आ जाते हैं। गुड। एंड फाइनली डीप सीक की बारी है। इसने भी सारे इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन किया है पहले। वाओ। देन इसने काफ़ी अच्छे से एनालाइज भी किया है, लोकेशन जो कि किसी और चैटबॉट ने नहीं किया था, वेपन, अल्कोहल और प्रीति के स्टेटमेंट को भी। ओके, इसने प्रीति के स्टेटमेंट के 2 कंक्लूजन्स भी दिए हैं। पहला, या तो उसे सच में कुछ याद नहीं है, एंड दूसरा कि वो झूठ बोल रही है। नाइस। एंड देन इसने 4 पॉसिबल सिनेरियोज दिए हैं, लाइक एक्सीडेंट, प्रीति, थर्ड पार्टी एंड सुसाइड। गुड। देन इसने प्रीति के स्टेटमेंट को काफ़ी अच्छे से ब्रेक डाउन किया है।
एंड देन एज अ जज इसने लीगल पर्सपेक्टिव भी दिया है, लाइक मोटिव, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, अपॉर्चुनिटी, प्रीति थी साथ में, एंड मीन्स नाइफ भी था। एंड फाइनली सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद इसने बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि प्रीति इज द मेन कल्प्रिट। एंड इसने कोई एविडेंस का जिक्र भी नहीं किया है, लाइक प्रीति को कल्प्रिट बना दिया विदाउट हैविंग एनी एविडेंस या फिर एनी फोरेंसिक टेस्ट। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी, दीदी, नहीं दीदी, मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं बोल करके सो इस टेस्ट में डीप सीक के अलावा बाकी सबने सेम कंक्लूजन दिया है दैट एविडेंस जब तक नहीं है तब तक प्रीति को डाउट कर सकते हैं, बट उससे पहले शी इज नॉट गिल्टी। बट इन तीनों में से ग्रोक और जेमिनाई दोनों ने सुइसाइड वाला पॉइंट कंसिडर ही नहीं किया है, जबकि ये एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी हो सकता है। एंड सिर्फ चैट जीपीटी ने ही ये वाला पॉइंट कंसिडर किया। सो इन सारे चैटबॉट्स में चैट जीपीटी और डीप सीक ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, बट क्योंकि डीप सीक ऑलरेडी आउट है, तो इस टेस्ट का फाइनल विनर बनता है चैट जीपीटी। वेल ऑनेस्टली ये सच में काफी सही था। मुझे डीप सीक से वाकई में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस था, बट द वे इट गिव सच अ हार्श डिसीजन, और वो भी बिना किसी एविडेंस के। इससे ये पता चलता है कि शायद आज भी एआई ह्यूमंस को समझ नहीं पाया है और वो रेडी नहीं है सोसाइटी में ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में डिसीजंस लेने के लिए। बट हु नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। मैं आपसे फिर मिलूंगा एआई के किसी और टेस्ट के साथ, और मैं कोशिश करूंगा जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं लाइफ में मैं वो सब टेस्ट करके आपको बता सकूं, ताकि हमें ये पता हो कि लाइफ के किस फेज में हमें किस चैटबॉट पे रिलाई करना सही होगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर लाइक करें, अपने आइडियाज मुझे कमेंट्स में बताएं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।